दोस्तों एस्टिक शेरों का जिस्म पतला और लंबा होता है, अज़ाम मुख्तसर और बहुत ताकतवर होते हैं। एक पंजे को उड़ाने की हैरत अंगेज ताकतवर ताकत से जानवर की तमीज की जाती है। कुछ मामलात में ये 200 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। शिकारियों को लंबी पतली दुम से पहचाना जाता है, जिसका नोक गहरा बुरश के साइज के बालों से ढका हुआ होता है। पूंछ 50 से 100 सेंटीमीटर लंबी होती है। दोस्तों कोट का रंग मुख्तलिफ हो सकता है, गहरा तकरीबन सफेद, करीम, सरमई। मिसाल के तौर पर यह सहरा की रेत के रंग के साथ घुल मिल जाता है। बेबी शिकारी एक दागदार रंग के साथ पैदा होते हैं। नर की एक मखसूस खसूसियत एक मोटी लंबी माने की मौजूदगी है। माने की लंबाई निस्फ मीटर तक पहुंच जाती है। इसका रंग मुख्तलिफ हो सकता है। घने बाल 6 माह की उम्र से बनने लगते हैं। माने की मिकदार में इजाफा और इजाफा जिंदगी भर मर्दों में जारी है। घने पौधों के सर, गर्दन, सीने और पेट के फ्रेम हैं। माने का रंग मुख्तलिफ हो सकता है। इनमें मर्द औरतों को रागब करने और दूसरे मर्दों को खौफजदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस हकीकत की वजह से कि पिछली सदी के आगाज में इन हैरत अंगेज मुकर्रम शिकारियों में से सिर्फ 13 जानवर रह गए थे। इनका मस्कन सिर्फ एक जगह तक महदूद है। रियासत गुजरात में हिंदुस्तान का ये गरसकी कौमी रिजर्व है। वहाँ छोटा सा इस नू के नुमाइंदों ने एक निस्बतन इलाका कब्जा किया हुआ है। तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर। मुकामी हैवानी माहिरीन इस नू के अफराद की तादाद को महफूज रखने और बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। दोस्तों हिंदुस्तानी शेर कुदरती हालात में मुस्तकिल रहाइश के लिए घने कांटेदार झाड़ियों से आरास्ता इलाके को तरजीह देते हैं। अक्सर ये सवाना के साथ घुल मिल जाता है। अफराद दलदल इलाकों में जंगल में रह सकते हैं। नेशनल पार्क का इलाका जहाँ फिलहाल बिल्ली के कुनबे के ये नुमाइंदे रहते हैं, आतिश फशा नौयत की मुतअद्दिद पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। पहाड़ियों की ऊंचाई 80 से 450 मीटर है। इनके चारों तरफ फ्लैट इलाके ज़रई जमीन है। इस इलाके में खुश्क आबो हवा है। मौसम गर्मा में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। थोड़ा सा बारिश होती है, 850 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होती। रहाइश गाह का इंतखाब करने की एक और खसूसियत करीब ही पानी के जराए की मौजूदगी है। हैरत अंगेज नायाब शिकारियों के आरामदेह क़याम के लिए कौमी पार्क में तमाम जरूरी शरायत हैं। इस पार्क का इलाका कांटेदार दरख्तों की जगह है। इसकी जगह दरियाओं और बड़े नदियों के साहिल पर वाक़या सवाना और जंगलात हैं। खुली फ्लैट इलाकों में बड़ी तादाद में चरागाहें भी वाक़या हैं। इससे शेरों को खाना लेना आसान हो जाता है। दोस्तों फारसी शेर फितरत के मुताबिक शिकारी हैं। खाने का बुनियादी और वाहिद जरिया गोश्त है। वो हुनरमंद, इंतहाई हुनरमंद शिकारियों की सलाहियत के हामिल हैं। जुल्म सितम इनके लिए गैर मामूली है। वो गैर मुतवक्के बिजली से चलने वाली तेज हमले के हथकंडों का इंतखाब करते हैं और शिकार को नजात का कोई अमकान नहीं छोड़ देते हैं। खुराक की तवील किल्लत की सूरत में ये खास तौर पर खतरनाक या बहुत बड़े जानवरों के रेवड़ में पड़ते हैं। ये जराफ, हाथी, हैपूस या सूरज में घूमने वाली कंगी मगरमच्छ भी हो सकते हैं। ताहम इस तरह का शिकार बालगों के लिए महफूज नहीं है। औसतन एक बालग शेर को जानवर के वजन पर मुनस्सर है। हर दिन कम अज कम 30 से 50 किलोग्राम गोश्त खाने की जरूरत है। हर खाने के बाद उन्हें पानी के छेद पर जाना चाहिए होता है। दोस्तों ये आम है कि अक्सर खुली आबी जानवरों के जख्मियों के करीब वाले इलाकों को शिकारगाह के तौर पर मुंतखब करें। जब वो खुश्क आबो हवा और खौफनाक तपश में पाए जाते हैं तो वो पौधों से माया की जरूरत को या अपने शिकार का जिस्म भरने में कामयाब हो जाते हैं। इस काबिलियत की बदौलत वो गर्मी से नहीं मरते। गैर मुनज़्ज़म और खाने के दीगर आदि जराए की अदम मौजूदगी में एस्टिक शेर दूसरे छोटे शिकारियों हायनाज, चीता पर हमले कर सकते हैं। बाज़ औक़ात वो किसी शख्स पर भी हमला आवर हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस करें।